नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी व्यवस्था जो हर रोज ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, उसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? भारतीय रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियों और डिब्बों का जाल नहीं है, ये भारत की धड़कन है, हमारे देश की जीवन रेखा है। आज ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो प्रतिदिन 13,000 से अधिक पैसेंजर ट्रेनें और 8,000 मालगाड़ियां संचालित करता है। लेकिन ये विशाल साम्राज्य एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। आज हम समय के पहियों को पीछे घुमाएंगे और देखेंगे 1837 की उस पहली मालगाड़ी से लेकर आज की अत्याधुनिक ट्रेनों तक का अद्भुत सफर। रेलवे की पहली आहट 1832-1851। बहुत से लोग मानते हैं कि भारत में रेल 1853 में शुरू हुई, लेकिन हकीकत इससे भी पुरानी है। रेलवे का विचार सबसे पहले 1832 में ब्रिटिश सरकार के सामने आया था। भारत की पहली ट्रेन रेड हिल्स रेलवे थी, जो 1837 में मद्रास में दौड़ी थी। सर आर्थर कॉटन ने इसे गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थर ढोने के उद्देश्य से बनाया था। ये एक औद्योगिक ट्रेन थी, यात्री ट्रेन नहीं। इसके बाद 1851 में रुड़की में भी निर्माण कार्यों के लिए मालगाड़ी का इस्तेमाल हुआ। सार्वजनिक परिवहन के लिए रेलवे का असली विचार 1840s के दशक में उभरा, जब ब्रिटिश निवेशकों और शिपिंग कंपनियों ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई। 16 अप्रैल 1853, वो ऐतिहासिक दिन। तारीख थी 16 अप्रैल 1853 और दोपहर के 3:30 बज रहे थे। मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन पर 400 खास मेहमान 14 डिब्बों वाली एक ट्रेन में सवार थे। 3 शक्तिशाली भाप इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान ने जब जोरदार सीटी बजाई तो भारत ने आधिकारिक तौर पर आधुनिक रेल युग में कदम रखा। ये 34 किलोमीटर का सफर था, जो ठाणे तक 57 मिनट में पूरा हुआ। इस ऐतिहासिक पल को 21 तोपों की सलामी दी गई और पूरे रास्ते में लोगों की भारी भीड़ इस लोहे के अजूबे को देखने जुटी थी। उस समय टिकट का किराया मात्र 1 रुपया था। लॉर्ड डलहौजी को इस विशाल व्यवस्था का जनक माना जाता है, जिन्होंने इसका पूरा खाका तैयार किया था। लेकिन क्या अंग्रेज ये रेल भारतीयों के भले के लिए लाई थे? जवाब है नहीं। इतिहासकार इसे एक बड़ा कॉलोनियल स्कैम मानते हैं। अंग्रेजों के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत के भीतरी इलाकों से कच्चा माल जैसे कपास और कोयला तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके। दूसरा, सैन्य नियंत्रण, ताकि किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को तुरंत भेजा जा सके। निर्माण में भारी भ्रष्टाचार था। जहां अमेरिका में 1 मील रेल लाइन 2,000 पाउंड में बन रही थी, वहीं भारत में इसे 18,000 पाउंड प्रति मील के खर्च पर बनाया गया। ब्रिटिश निवेशकों को 5% मुनाफे की गारंटी दी गई थी, जिसका पूरा बोझ भारतीय करदाताओं पर था। विस्तार और राष्ट्रीय एकीकरण 1854-1947। शुरुआत के बाद रेलवे बिजली की गति से फैली। 1854 में हावड़ा से हुगली और 1856 में दक्षिण भारत में मद्रास रेलवे की शुरुआत हुई। 1870 तक पूरे देश में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनें बिछ चुकी थीं। हालांकि ये अंग्रेजों का हथियार था, लेकिन इसने अनजाने में भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जुड़ने लगे और इसी रेल ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने पूरे भारत का दौरा इसी रेल के जरिए किया और लोगों को एकजुट किया। 1890s के अंत तक ट्रेनों में टॉयलेट, इलेक्ट्रिक लाइट और गैस लैंप जैसी सुविधाएं भी जुड़ने लगी थीं। आज़ादी का दर्द और राष्ट्रीयकरण 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन ये बंटवारे के गहरे दर्द के साथ आई। रेलवे नेटवर्क 2 हिस्सों में बंट गया और लगभग 50% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आज़ादी के समय भारत में रियासतों की 42 अलग-अलग रेलवे प्रणालियां थीं, जिन्हें एक करना बड़ी चुनौती थी। आखिरकार 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे एक सरकारी संस्था बनाया गया। 1952 में रेलवे को जोन्स में विभाजित किया गया ताकि प्रबंधन बेहतर हो सके। 2002 में जब रेलवे के 150 साल पूरे हुए तो भोलू हाथी को इसका आधिकारिक शुभंकर बनाया गया, जो हाथ में हरी बत्ती लिए सुरक्षा और मित्रता का संदेश देता है। तकनीकी क्रांति और आधुनिकता का दौर। तकनीकी क्रांति 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ शुरू हुई थी, जो बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चली। आज़ादी के बाद 1969 में राजधानी एक्सप्रेस ने रफ्तार के नए मानक तय किए। 1984 में कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई, जिसने शहरी परिवहन को पूरी तरह बदल दिया। 1986 में टिकटिंग की लंबी लाइनों से राहत देने के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी दौर में भाप के इंजन धीरे धीरे इतिहास बन गए और उनकी जगह शक्तिशाली डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने ले ली। 21वीं सदी और आत्मनिर्भर भारत। आज हम 21वीं सदी के एक नए भारत में हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस मेड इन इंडिया का गौरव है, जो 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार छू सकती है और इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं।
सुरक्षा के लिए हमने कवच जैसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो दो ट्रेनों को टकराने से पहले ही स्वचालित रूप से रोक देती है। कश्मीर की पहाड़ियों में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाना हमारी इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। भविष्य में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भारत की तरक्की को नई गति देगी। आज रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रही है, जो पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी जीत है। निष्कर्ष, 1853 के उस 34 किलोमीटर के छोटे से सफर से शुरू हुई ये कहानी आज 68,000 किलोमीटर से भी बड़े नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि देश की धमनियों की तरह है जो विकास, एकता और संस्कृति का संचार करती है। अगली बार जब आप ट्रेन के सफर पर निकलें तो पटरियों की उस आवाज में छिपे 150 सदी से भी पुराने इतिहास को जरूर महसूस कीजिएगा। आपको रेलवे के सफर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? वो खिड़की वाली सीट या स्टेशन की चाय? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।